Close your eyes and join your hands for prayer. या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दितां क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। ओपन योर आइज। वंदे मातरम बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कृष्ण सुदामा चैप्टर पढ़ी थी और उसके प्रश्नोत्तर किए थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के अभ्यास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सही उत्तर चुनो। यहाँ पे प्रश्न है और उसके 3 उत्तर दिए गए हैं। उसमें से आपको सही उत्तर चुन के निशान लगाने, सही के निशान लगाने। ठीक है। फर्स्ट नंबर है, सुदामा को जब समय मिलता था तो वह क्या करते थे? भजन, नौकरी या खेती? ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा? जब भी सुदामा को समय मिलता था तो वो क्या करते थे? भजन करते थे। ठीक है। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि वो भजन करते थे। तो आपको यहाँ पे सही के निशान लगा देने हैं। दूसरे प्रश्न पे है, कृष्ण और सुदामा कहाँ पढ़ते थे? द्वारिका, आश्रम, गोकुल। कृष्ण और सुदामा आश्रम में पढ़ते थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आश्रम में सही के निशान लगाने हैं। तीसरे नंबर पे है, सुदामा ने लौटकर अपनी झोपड़ी की जगह क्या देखा? खेत देखा, महल देखा या जंगल? तो जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी के जगह पे क्या थी? महल थी। तो यहाँ पे महल पे हम निशान लगाएंगे सही के। आगे है, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। फर्स्ट नंबर पे है, कृष्ण और सुदामा सच्चे क्या थे? यहाँ पे कोष्टक में 2 दिए गए हैं, 2 उत्तर है। शत्रु थे या मित्र थे? तो कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे। हाँ, दोस्त थे ना दोनों। शत्रु मीन्स दुश्मन होता है और मित्र मीन्स दोस्त होता है। तो वो सच्चे मित्र थे। ठीक है। सेकंड नंबर पे है, सुदामा गांव में रहकर, कोष्टक में दिया है गरीबी और खराब, तो वो गरीबी में दिन गुजारने लगे। ठीक है। सुदामा गांव में रहकर गरीबी में दिन गुजारने लगे। यहाँ गरीबी आपको फिल करना है। ठीक है। थर्ड नंबर पे है, सुदामा की पत्नी ने उन्हें अनुमति दी या सलाह दी? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सुदामा की पत्नी ने उन्हें सलाह दी। ठीक है। उन्होंने कृष्ण के पास जाने के लिए सुदामा को सलाह दी थी। ठीक है। फोर्थ पर है, कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया। गले से लगा लिया या सीने से लगा लिया? तो कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया था। ठीक है। तो यहाँ पे आपको गले लिखना है। आगे है, पाठ में से छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखो। ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, इधर छोटी ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, दिन। ठीक है। और इधर बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे गए हैं, पत्नी। ठीक है। तो आपको पाठ में से चुनना है और इधर छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं और इधर बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। ओके। तो मैंने क्या क्या लिखा है वो देख लीजिए। आप खुद से भी चूज करके लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही वर्ड सेम लिखने हैं। मित्र, छोटी ई की मात्रा पहले देखेंगे। मित्र, विचार, चकित। ठीक है। ये तीनों पाठ में से आए हुए हैं। पत्नी, गरीबी, जीवन, पानी। ये बड़ी ई की मात्रा है जो पाठ से लिए गए हैं। ठीक है। आगे है, पढ़ो, समझो और संयुक्त व्यंजन के 2-2 शब्द और लिखो। यहाँ पे क में हलंत डाला गया है। क में हलंत का मतलब क आधा है, जोड़,
श षटकोण का श है, तो ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो श क्षत्रिय का श बनता है। ठीक है, त में हलंत है, मतलब त आधा है, जोड़ र, तो त और र को जब हम जोड़ेंगे हलंत के साथ तो त्र बनेगा। ठीक है, ज जोड़ य, तो ज हलंत के साथ यानी आधा ज और ज्ञ को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, ज्ञ बनेगा। ठीक है, श हलंत के साथ उसमें र को जोड़ेंगे तो श्र बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्षमा। ठीक है, तो श के शब्द हैं ये, तो यहाँ पे आपको दो और लिखने हैं। ठीक है, तो क्षमा, क्षत्रिय और क्षय, ये तीनों श से बने हुए हैं शब्द। ठीक है, त्र त्रिशूल का त्र है, उससे आपको दो और शब्द बनाने हैं, त्रास और त्रिकोण। ठीक है, त्रिशूल, त्रास, त्रिकोण, ये त्र से बनेंगे तीनों। ज्ञान, ज्ञान से दो और बनाने हैं आपको, ज्ञानी, ज्ञाता। ठीक है, श्रावण, श्रोता, श्रमिक, ये तीनों श्र के शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको दो दो और शब्द लिख देने हैं। आगे है समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। ठीक है, समान अर्थ यानी कि जिसके सेम मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण में बताया गया है उपहार। उपहार का मतलब होता है भेंट। ठीक है, जैसे हम लोग शब्द अर्थ में लिखते हैं कि उपहार का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो भेंट होता है, तो वैसे ही आपको समान अर्थ मैच करने हैं। दोस्त, दोस्त का मतलब क्या आएगा, मित्र, तो मित्र के साथ उसको मिला देना है। द्वारपाल, द्वारपाल का मतलब पहरेदार। ठीक है, तो पहरेदार से जोड़ना है आपको। दया, दया मीन्स कृपा, तो यहाँ पे कृपा से आपको जोड़ना है। मोर, मोर का मतलब क्या होता है, मयूर। ठीक है, तो उसको ऐसे मिला देना है मोर को मयूर के साथ। ठीक है, आगे है सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका जा रहे थे। उन्हें कई रास्ते दिखाई दिए, वे चिंता में पड़ गए। अब सुदामा को कृष्ण तक पहुंचाओ। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि सुदामा को कृष्ण तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो आप इसको अंदर से यहाँ से जाना है और आप इसको होमवर्क में कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर पाठ 4 समाप्त होती है। वंदे मातरम बच्चों।